एक समय की बात है। किशनगढ़ गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। परिवार में सुरेश, उनकी पत्नी मीरा और उनका एक बेटा विक्रम थे। मीरा ने एक दिन सुरेश से कहा, अजी सुनिए, एक दिन हमारा बेटा एक बड़ा अफसर बनेगा। हाँ, हमारा बेटा विक्रम है ही इतना होशियार। वो एक दिन मेरा सपना पूरा करेगा। विक्रम पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना कृषि विभाग में अधिकारी बनकर किसानों की मदद करना था। सुरेश के पास एक छोटा सा खेत था जो उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा था। इसलिए सुरेश दिन रात उस खेत में कड़ी मेहनत करते रहते थे। आमदनी कम होने के कारण सुरेश ने विक्रम का दाखिला एक सरकारी विद्यालय में करवा दिया। गांव के क्रूर जमींदार बलवंत सिंह की नज़र सुरेश के खेत पर थी। एक दिन बलवंत सिंह सुरेश के पास आए और बोले, सुरेश देखो, तुम अपना खेत मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा जितना तुमने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। जमींदार साहब, कोई किसान अपनी भूमि का कभी सौदा नहीं करता। और फिर मेरे पास केवल वही एक खेत है। अगर मैं खेत आपको दे दूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? हम क्या खाएंगे? यह सुनकर जमींदार बलवंत सिंह गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले गए। पहले भी कई बार बलवंत सिंह खेत के लिए सुरेश से कह चुके थे, लेकिन इस बार उनके सम्मान को ठेस पहुंची थी। अगले दिन सुरेश अपनी फसल को मंडी ले जा रहे थे। तभी रास्ते में एक भयानक दुर्घटना हो गई। यह दुर्घटना कोई हादसा नहीं था, बल्कि जमींदार बलवंत सिंह के गुंडों द्वारा किया गया काम था। कुछ गांव वाले मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। देखिए, इन्हें बहुत गंभीर चोटें आई हैं। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। आप जल्दी से 40,000 रुपए की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मीरा और विक्रम सदमे में आ गए। घर जाकर वे पैसों की व्यवस्था करने लगे। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया तो वे जमींदार बलवंत सिंह के पास गए और विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, जमींदार साहब, मेरे पिताजी बहुत गंभीर हैं। मुझे 40,000 रुपए की सख्त जरूरत है। कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए। बलवंत सिंह ने अपनी चाल चली। विक्रम, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, ये तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम कैसे दे दूं? इसके बदले में तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा, जैसे कि जेवर, घर या फिर तुम्हारा खेत। मीरा को जमींदार की नीयत सही नहीं लग रही थी, लेकिन उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो चुप रहीं। जमींदार साहब, मेरे पास जेवर तो नहीं है, लेकिन मैं अपने खेत को आपके पास गिरवी रखता हूँ, क्योंकि अगर पिताजी को कुछ हो गया तो मैं खेत का क्या करूँगा? जमींदार बलवंत सिंह अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। सुरेश और उनका परिवार जमींदार के चंगुल में फंस गया। कुछ समय बाद सुरेश की हालत में सुधार आ गया और वो अपने घर लौट आए। धीरे धीरे फसल बोने का समय भी आ गया, लेकिन सुरेश इस हालत में नहीं थे कि वो खेतों पर काम कर सके। इसलिए विक्रम ही दिन रात खेतों पर काम करता था। ज्यादा काम होने के कारण विक्रम का स्कूल जाना छूट गया। उसके सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे थे। माँ, अब कुछ ही दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। हम उसको बेच देंगे और जमींदार का आधा कर्ज भी चुका देंगे। लेकिन जब फसल कटने वाली थी, तभी अचानक जोरदार बरसात होने लगी। खेतों में तो मानो इंद्रदेव का कहर बरस रहा था। देखते ही देखते सारी फसल डूब गई और बर्बाद हो गई। तभी बलवंत सिंह तुरंत सुरेश के घर आए और चिल्लाए,
सुरेश, तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है और तुम्हें कर्ज लिए 1 साल हो गया है। इसलिए अब मेरे पैसे दे दो, मैं अधिक दिनों तक उधारी नहीं रख सकता। जमींदार साहब, इतना अत्याचार न करो हम गरीबों पर। मेरी फसल खेत में ही सड़ गई है। मेरे पास तो अनाज की भी कमी है, फिर मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा? सुरेश के गिड़गिड़ाने का बलवंत सिंह पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने सुरेश को केवल 15 दिनों का अवसर दिया। जमींदार की धमकी सुनकर सुरेश दोबारा बीमार पड़ गए। धीरे धीरे 15 दिन भी गुजर गए। तभी एक दिन बलवंत सिंह पैर पटकते हुए फिर सुरेश के घर आया। सुरेश, आज 15 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए। अब तुम अपना खेत मुझे दे दो, क्योंकि पैसे तुम दे नहीं पाओगे। जमींदार ने जबरदस्ती सुरेश का खेत अपने नाम करवा लिया। विक्रम और उसकी मां कर्ज और मजबूरी के कारण कुछ नहीं बोल पाए। सुरेश को इससे गहरा आघात लगा और कुछ ही दिनों में उनका स्वर्गवास हो गया। विक्रम और उसकी मां बिल्कुल अकेले हो गए। इतना सब होने के बाद विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया और अपने गांव में एक जन कल्याण कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया। विक्रम का स्वभाव मिलनसार था। वो किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, खाद और दवाइयां उपलब्ध कराने लगा। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे और किसानों की एक बहुत बड़ी भीड़ उससे जुड़ गई। वो गांव-गांव जाकर लोगों को सचेत करता। भाइयों, आप लोग अपनी फसल केवल मंडी में बेचो, क्योंकि वहां उसका सही मूल्य मिलता है, और कर्ज केवल बैंकों से लो, क्योंकि बैंक कम ब्याज पर लोन देता है और उसमें धोखा भी नहीं होता। धीरे धीरे लोग जागरूक हो गए और जमींदार बलवंत सिंह के पास जाना छोड़ दिया। इससे जमींदार बिल्कुल बेकार हो गए और उनका जमींदारी का घमंड टूट गया। विक्रम का कृषि केंद्र भी अच्छा खासा चलने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और लोगों की सेवा करने का उसका सपना भी पूरा हो गया। इसके साथ ही जमींदार बलवंत सिंह को उनकी क्रूरता का फल भी मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।